हाय, मेरा नाम है हॉबिन और ये है मेरी स्टोरी। क्या लगता है आपको मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? और मैं ऐसा दिखता हूँ फिर भी मैं इस बंदे के साथ भीड़ क्यों गया? सो मैं हूँ हॉबिन। चलिए देखते हैं मेरी स्टोरी। सो है गाइज, ये है नया एनिमे वायरल हिट। आपने अगर लुकिज्म देखा है और आपको वो पसंद आया था तो ये स्टोरी उस जैसा, या फिर मैं कहूँ उससे भी बेहतर है। मैं आपको बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एपिसोड देख लो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आया आप अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर पसंद आ गया तो आप भूल नहीं पाएंगे। सो एपिसोड की शुरू में हमें कुछ कमेंट्स दिखाया जाता है। कहते हैं हाँ, लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया। हाँ, ये शुरू हो रहा है तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पाग्गो, जिसके पास 7 लाख अमेजिंग न्यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। और अगर आपको न्यूट्यूब समझ में नहीं आया, इस दुनिया में न्यूट्यूब यानी यूट्यूब को कहते हैं, और ये इस दुनिया में लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब और वायरल, इन सब को लेके बातें होंगी। ये बंदा अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा है। लंच ब्रेक के दौरान तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उसे भी वो अपने लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कराता है और कहता है, लंच टाइम में हमारे साथ एक नई न्यूट्यूबर ज्वाइन करी है, इसका नाम है रूमी। और जैसे कि होता है, एक सुंदर लड़की को देखकर सारे लड़कों की नजरें बस उसी पर टिक जाती हैं। कमेंट्स में भी बस उसी की बातें होती हैं, मानो वो किसी स्टार से कम नहीं। तभी पाग्गो अपने लाइव स्ट्रीम में पूछता है, रूमी, तुम किस तरह के वीडियो बनाती हो? वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ। पाग्गो चौंकते हुए दोहराता है, क्या कहा? मेकअप वीडियोस? पाग्गो मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम मेकअप आर्टिस्ट हो? रूमी मुस्कुराती है और जवाब देती है, हाँ देखो ना, मैंने हॉबिन का मेकअप किया है। और हमें दिखाया जाता है हॉबिन को, इस कहानी का हीरो। लेकिन इस वक्त वो किसी जोकर से कम नहीं लग रहा। उसके चेहरे पर अजीब और गरीब मेकअप किया गया है। जैसे ही वो उसकी स्क्रीन पर आता है, पूरा लाइव स्ट्रीम में सब उसे देख के हंसने लगते हैं, कमेंट्स करते हैं, व्हाट द फक इज दैट फेस? और हॉबिन सोचने लगता है, भगवान, ये बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा है। अगर उन्हें मुझे यूज ही करना था तो कम से कम कुछ पैसे ही दे देते। लेकिन रियलिटी ये है, वो दोनों उसके नाम पर सिर्फ हंसी उड़ा रहे हैं। लाइव स्ट्रीम पर मेरे चेहरे का मजाक बन रहा है। तभी पाग्गो उसके पास आता है और कहता है, हे हॉबिन, मेरे व्यूअर्स को हाय कहो और उनसे थोड़ा सा हंस के बात करो। ये देख के हॉबिन बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ देर बाद उसे देखते हैं, लाइव स्ट्रीम में वो हाय तो करता है, स्माइल भी करने लगता है, पर यह सब कुछ फेक था। कुछ देर बाद हम बाथरूम में उसे अपना फेस वॉश करते हुए देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उनको गाली देने लगता है और गुस्से में खुद से बातें करने लगता है। मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे स्कूल नहीं जाना। मुझे नहीं पता मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा हूँ। सबके पास कुछ है, कोई दिखने में अच्छा है, कोई हंसी में, कोई टैलेंटेड है, कोई फेमस, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पाग्गो के 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। हाँ, उसके जोक्स घटिया हैं, लेकिन वो पैसे तो कमा रहा है। और रूमी, उसकी लुक्स ही उसके लिए सब कुछ हैं। वो अपनी खूबसूरती से अपनी जिंदगी चला लेती है। लेकिन मुझे तो खुद में एक भी वजह नहीं दिखती जीने की। मेरे ग्रेड्स वो भी अच्छे नहीं हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। रूमी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी और अब वो भी मेरे पीछे पड़ी है। धीरे धीरे वो अपने चेहरे से मेकअप हटाता है। वो गहरी सांस लेकर बाथरूम से बाहर निकलने लगता है। कोई जोर से आकर हॉबिन को लात मारता है। हॉबिन जमीन पर गिर जाता है। वो लड़का चिल्ला के कहता है, यू फकिंग डम्बेस, मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, कैमरे में अजीब हरकत मत करना। तेरी वजह से हमारी पूरी लाइव स्ट्रीम बर्बाद हो गई। क्या तू चाहता है कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए? हमने तुझे कंटेंट समझा था, पर तू सिर्फ एक जोकर निकला। हॉबिन जमीन पर पड़ा है। वो बंदा हॉबिन को मारने लगता है। हॉबिन के चेहरे पर लातें और मुक्के मारता है। हॉबिन मन में कहता है, ये स्नैपर है, पाग्गो का राइट हैंड। पाग्गो वो पूरी क्लास पर राज करता है और स्नैपर उसका कैमरामैन है, उसका कुत्ता। वो लोग स्कूल के बुली ग्रुप का हिस्सा हैं, जिनका काम ही है दूसरों की जिंदगी नर्क बनाना। पर वो स्नैपर लड़ नहीं सकता। और तभी हॉबिन गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। स्नैपर अचानक रुकता है और थोड़ा डर जाता है। स्नैपर मजाक उड़ाते हुए पाग्गो से कहता है, अरे वो पाग्गो देखना, ये बंदा मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मेरी खाल उतार के बिरयानी बना देगा। भाई सच में मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं पैंट में लीकेज कर दूंगा। वो जोर से हंसता है। पाग्गो भी उसकी हंसी में शामिल हो जाता है। हॉबिन सोचने लगता है वो लड़ नहीं सकता, पर वो भीड़ का हिस्सा है और उसके साथ पाग्गो है। पाग्गो हॉबिन से कहता, क्या हॉबिन,
क्या किया है तूने? कुछ दिनों से बड़ा उछल रहा है तू। लगता है अब तेरे पंख निकल आए हैं। दोनों हंसते हैं और बाकी स्टूडेंट्स तमाशा देख रहे हैं। और तभी रूमी जोर से चिल्लाती है, ओह माय गॉड, देखो देखो, मुझे 3 लाख वॉन मिले हैं। पाक गो हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बहुत सुंदर हो, और सुंदर लड़कियां, उन्हें पसंद करना तो लोगों की आदत होती है। और यहाँ पे मैं बोल दूं 3 लाख वॉन मतलब लगभग $250 होते हैं। हॉबिन ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है 3 लाख वॉन मिले हैं, इतने सारे पैसे सिर्फ स्क्रीन पर आने के लिए, पर उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं। तभी पाक गो रूमी की तरफ मुस्कुराते हुए पूछता है, तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हाँ, क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? रूमी हंसते हुए जवाब देती है, ऑफ कोर्स, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। रूमी को जब 3 लाख वॉन मिलते हैं तो स्नैपर हैरान रह जाता है, जो अब तक सिर्फ कैमरा पकड़ने वाला था। स्नैपर सोचता है 3 लाख वॉन बस कुछ मिनटों के लिए, इतना पैसा इतना जल्दी? मैं तो हमेशा से बस पाक गो का कैमरामैन बना रहा हूँ, शायद अब वक्त आ गया है खुद का चैनल शुरू करने का। वो पाक गो की तरफ देखता है और पूछता है, हे पाक गो भाई, एक बात बताओ, ये न्यूट्यूबर कैसे बनते हैं? मतलब चैनल कैसे खोलते हैं? मैं भी न्यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। फिर पाक गो हंसते हुए बोलता है, लेकिन सुन, न्यूट्यूब तो माइनर लोगों को पैसा नहीं देता। मतलब अगर तेरी उम्र 18 से कम है तो डायरेक्ट पेमेंट पॉसिबल नहीं है, किसी बड़े के अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। यह सुनकर वह कहता है, मेरे पेरेंट्स तो ये कभी अलाउ नहीं करेंगे, वो तो वीडियो का नाम सुनते ही डांटने लगते हैं। थोड़ी देर सोचता है, फिर अचानक उसकी नजर हॉबिन पर पड़ती है और स्नैपर हॉबिन से हल्की मुस्कान के साथ बेहद बेरुखी से कहता है, अरे हॉबिन, तेरी मॉम बीमार थी ना, अब तक मरी नहीं? मतलब अगर अब वो ना हो तो फिर उनका अकाउंट मुझे दे देना लॉगिन करने के लिए। यह बात ऐसे कही जाती है जैसे किसी के मां के मरने की खबर कोई मामूली बात हो, जैसे वो सिर्फ एक यूजर नेम और पासवर्ड बनकर रह गई। हॉबिन एकदम सन्न रह जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे अभी अभी किसी ने दिल पे वार कर दिया हो। पीछे से हंसते हुए कहते हैं पाक गो और रूमी, ए मैन, तुम्हें इतना ज्यादा भी बेरहम नहीं होना चाहिए, तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। पर स्नैपर उनकी बात न मानते हुए उसे कहता है, मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो कोई बुरी बात ही नहीं कही, और मेरी बात सुनकर तुम लोग जो हंसे थे, तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए, है कि नहीं? हॉबिन को देखते हैं, ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो बस सोच रहा है, मुझे तभी उसे पंच करना चाहिए था जब उसने ये कहा था। कम से कम मैं उसे जमीन पर गिराकर एक बार तो मार ही सकता था। आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं कर पाया। तभी उसकी मॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सोई हुई है। हॉबिन को देखते हुए कहती हैं, मैंने डॉक्टर से कहा था कि मैं घर जा सकती हूँ, मैं भी ठीक हूँ। पर हॉबिन सोचता है, मेरी मॉम बिल्कुल बहुत बड़ी झूठी है। हाँ मुझे पता है, सब कुछ अभी मैं ही चला रहा हूँ, घर पे पापा नहीं है, वो हमें छोड़कर पहले ही जा चुके हैं और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी है। पर मुझे यह भी पता है अगर वो घर जाएंगी तो उनकी हालत और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। तभी उसकी मॉम उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? फिर से किसी से झगड़ा किया क्या? हॉबिन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या लगता है मॉम, मैं लड़ाई कर सकता हूँ? नहीं ना, कभी नहीं। और फिर सोचता है, जैसे कि मेरी मॉम झूठी है, उनकी तरह मैं भी झूठ बोलना सीख गया हूँ। हॉबिन हॉस्पिटल काउंटर पर खड़ा होता है, तभी हॉस्पिटल का बिल देता है जो कि 3 लाख वॉन यानी करीब $250। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती भी है, आई एम सॉरी, तुम्हें इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्या तुम्हें रिसीट चाहिए? वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं। और 3 लाख वॉन, ये बिल याद आते ही उसे रूमी की बात याद आती है। उसने कितनी शॉर्ट टाइम में इतने पैसे कमाए थे, ये रकम उसके लिए बहुत ज्यादा है। इतनी रकम कमाने के लिए उसे पूरा महीना खून पसीना बहाना पड़ता है। उसका पार्ट टाइम जॉब कोई आम काम नहीं, कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। और फिर भी सिर्फ 5 लाख वॉन महीना कमाता है, करीब $400। पर हर महीने बहुत सारा बिल देना होता है, बिजली का बिल, गैस पानी, हाउस टैक्स, किराया और लोन का ब्याज। कुल मिलाकर लगभग 1.8 मिलियन वॉन यानी करीब $1000। कमाई आधी, खर्चा दुगुना, जिंदगी सिर्फ पीछे धकेलती जा रही है। तभी वो काम करते करते अचानक गुस्से में टेबल पे मुक्का मारता है। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मुझे यकीन नहीं होता।
कोई बस कुछ मिनट का लाइव करके इतने पैसे कमा सकता है, और मैं मर मर के जी रहा हूँ और फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। 3 लाख वॉन वो लड़की इतनी आसानी से कमा लेती है, और मैं इतनी मेहनत के बाद भी नहीं। अब तो सच में लगने लगा है कि ये सब इस सड़ी हुई सोसाइटी का कसूर है। मेरा लाइफ बिल्कुल एक नरक की तरह बन चुका है। तभी पीछे से आवाज आती है, हॉबिन्स पैटीज कहाँ रखे हैं? तभी वहां पे हम एक बहुत सुंदर लड़की को देखते हैं। एक खूबसूरत मुस्कुराती हुई लड़की उसकी तरफ बढ़ रही थी। हॉबिन थोड़े नर्वस होकर बोलता है, फ्रीजर में है। हॉबिन सोचता है, ओह ये है भूमि चोई, हमारी स्टोर की सबसे सुंदर लड़की। इतने दिनों से साथ काम कर रहा हूँ और आज पहली बार है जब हम बात कर रहे हैं। उसी स्टोर में बाकी सारे लड़के भी उसके पीछे पागल हैं, और मैं सिर्फ एक बार उसकी तरफ देख लूं, मेरे लिए वो काफी है। तभी अचानक स्टोर का दरवाजा खुलता है और हेलो गाइस, ये रहा तुम्हारा बॉय, 7 लाख सब्सक्राइबर वाला पागो। वो उसी स्टोर में आया है जहाँ पे हॉबिन काम करता है। वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उसी में स्माइल करता है। वहाँ पे कितने सारे कमेंट्स आ जाते हैं, पर दूसरी तरफ हॉबिन उनको देख के बहुत बुरी तरह से चौंका हुआ है। वो उनको बताना नहीं चाहता कि वो यहाँ पे काम करते हैं। और दूसरी तरफ पागो, वो लाइव स्ट्रीम में कहता है आज वो कुछ चैलेंजिंग करेगा, वो कुछ चैलेंज लेगा। पागो कहता है ओके, आज का मिशन है। भूमि की तरफ दिखाता है और कहता है ये हॉटी गर्ल। लाइव स्ट्रीम में सारे के सारे लोग उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है। ऐसे अचानक भूमि को लाइव स्ट्रीम में ले लिया गया है, ये देख के वो बहुत ज्यादा चौंकी हुई है, हैरान है। तभी वो भूमि के सामने झुकता है और कहता है ये बर्गर चाहिए, वो भी 30 सेकंड्स के अंदर। मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने चैलेंज दिए हैं। या फिर तुम मुझे ये दो या फिर तुम मुझे अपना नंबर दे दो, तो फिर मैं अपना स्ट्रीम बंद कर दूंगा। उसकी ऐसी हरकत देख के अंदर स्टोर के सारे लड़के बातें करने लगते हैं, पर कोई भी आगे नहीं आता उसे बचाने के लिए या कुछ कहने के लिए। तभी वहां पे कोई बर्गर लाता है। जब पागो और स्नैपर दोनों सामने देखते हैं और वो कोई नहीं बल्कि हॉबिन होता है। हॉबिन कहता है ये लो आपका बर्गर सर, प्लीज आपके पीछे बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो यहाँ से हट जाइए। ये कह के वो बाहर से चला आता है। दूसरी तरफ पागो के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं सच में उसने 30 सेकंड्स के अंदर बना दिया। हॉबिन सोच रहा है वहां पे तो मैं सच में बहुत कूल लग रहा था। दूसरी तरफ सारे के सारे लड़के उसे शाबाशी दे रहे होते हैं, पर तभी उसके पीछे भूमि को देखते हैं। सीन चेंज होता है। रात में हम हॉबिन को रामेन बनाते हुए देखते हैं। वो सोच रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए था। स्नैपर, वो तो मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। मुझे तो उसे आने ही नहीं देना चाहिए था, मुझे उसे मारना चाहिए था। पर तभी उसके घर से चिल्लाने की आवाज आता है, थैंक यू थॉन के लिए। क्या सच में तुम लोग मुझे 30 दोगे? अगर मैंने 30 किल्स कर लिया तो? तभी उसके सामने हम स्नैपर को देखते हैं। हॉबिन कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पीछे फागो का हाथ है और वो बस अपने मॉम को सॉरी कहता है। यहाँ तक कि स्नैपर उसकी मॉम की अकाउंट यूज कर रहा है। तभी वो 30 वॉन के बारे में सोचता है और कहता है क्या अगर वो 30 की करेगा तो 30 वॉन उसे मिलेगा। शायद उसे तो मुझे भी कुछ देना चाहिए क्योंकि वो मेरे ही घर में आके खेल रहा है। यहाँ तक कि मैं उसके लिए रामेन भी बना रहा हूँ। शायद मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। दूसरी तरफ स्नैपर बहुत सारे कर चुका है, 90s, 20, 21। पर तभी हम देखते हैं हॉबिन की पैर बाहर में लगता है जिससे वो सामने की तरफ गिरने लगता है। स्नैपर को देखते हैं, वो अब 30 किल्स करने ही वाला था। तभी देखते हैं उसका मॉनिटर ऑफ हो जाता है। वो बहुत ही गुस्से में पीछे की तरफ देखता है, पर जब तक वो कुछ समझता तभी देखते हैं उसके मुंह पे आके रामेन गिर जाते हैं। हॉबिन फिर से कहता है आई एम सॉरी मॉम, ये सारे चीजें गिरा दी। और तभी देखते हैं स्नैपर उसे बहुत जोर से लात मारे जा रहा था क्योंकि वो 30 किल्स करने वाला था और अगर वो कर लेता तो शायद उसे 3 लाख वॉन मिल जाते। वो बार बार कहता है मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। पर हॉबिन कहता है कैसे, ये तो एक एक्सीडेंट था और मैंने तो तुम्हारे लिए ही बनाया था ना। पर स्नैपर उसकी एक बात नहीं सुनता।
मैंने तो रात में ही स्विच को ऑफ कर दिया था। ये सुन के स्नैपर और ज्यादा रोने लगता और कहता है, पता है तुम्हें, अगर लाइव स्ट्रीम के दौरान कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो लाइव स्ट्रीम अपने आप अपलोड हो जाता है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान है और तभी यूट्यूब खुलता है और वहाँ पे उनकी वीडियो को देखता है, जो कि अब अपलोड हो चुका है और वायरल भी जा चुका है। 10,000 से भी ज्यादा कमेंट्स उसमें आए हैं। यहाँ तक कि हर लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश, जापानीज, कोरियन, वहाँ तक वीडियो पहुँच चुका है और एक ही दिन के अंदर यह पूरा वीडियो वायरल हो चुका है। यह देखने के बाद हॉबिन थोड़ा सा सैड होता है और सोचता है, मैं पहले एक एवरेज लूजर था, पर अब मैं एक वर्ल्ड फेमस लूजर बन चुका हूँ। पर मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले मुझे इस वीडियो को डिलीट करना होगा। लगता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और तभी वहाँ पे एक कमेंट देखता है जहाँ पे लिखा हुआ था, देखो कितने ज्यादा व्यूज आए हैं। यहाँ पे तो एक व्यू का 1 वॉन मिलता है, मतलब इनको तो बहुत ज्यादा पैसे मिले होंगे। वो सोचता है, क्या जितने व्यूज आएंगे उतने पैसे मिलेंगे? ये लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? तभी वो हिसाब लगाने लगता है और कुछ देर बाद पूरा हिसाब निकालता है और पूरी तरह से चौंकता है, क्योंकि वहाँ पे 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए थे और उसे 10 मिलियन वॉन मिले हैं। वो बहुत ज्यादा शॉक होकर चिल्ला के कहता है, क्या 10 मिलियन वॉन? तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप अब तक रुके हैं तो आप स्पेशल हो। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। मिलते हैं फिर।